नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और यह बिल्कुल आपकी जानकारी का है और आपकी रुचि का भी है। देखिए, हमारा नवीन अध्याय है आपकी वसंत या फिर कहें कि कृतिका पुस्तक से नहीं है। यह आपका रचना भाग है और विषय है नवीन हमारा संवाद लेखन। संवाद, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। संवाद, जिसे आप अंग्रेजी में कन्वर्सेशन भी कहते हैं, बातचीत, वार्तालाप। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि हम जानते हैं, हम सब बोलते हैं, बोलकर ही हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे की बातें भी हम सुनते हैं, एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप करते हैं और ये हमें बहुत अच्छा भी लगता है। मनुष्य का स्वभाव भी है अपनी कहना, दूसरों की सुनना, और इस तरह से ही हम अपने सुख दुख भी बांटते हैं। किसी भी विषय पे जो बातचीत होती है उसे ही हम सरल शब्दों में संवाद कहेंगे। तो देखिए, हम एक विषय के रूप में या फिर इसकी जो एक जानकारी विषय के रूप में वो इस प्रकार से है। लेखन कौशल संवाद लेखन। संवाद, वाद मूल शब्द में समा उपसर्ग। देखिए किस प्रकार से इसकी रचना हुई है। जो वाद मूल शब्द है उसमें समय उपसर्ग, आप सभी जानते हैं, हमने उपसर्ग पढ़े हैं। समय उपसर्ग लगाने से संवाद बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बातचीत, या इसे हम वार्तालाप भी कहते हैं। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को हम क्या कहेंगे? संवाद। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। दो लोगों के बीच बेटा जो बातचीत होती है उसे हम कहेंगे संवाद। और अगर उस संवाद को हम लिख लेते हैं या उसको लेखबद्ध करते हैं तो वह कहलाएगा संवाद लेखन। तो इस प्रकार से संवाद लेखन दो लोगों के मध्य किसी विषय पे जो बातचीत होती है उसे अगर हम लेखबद्ध करते हैं तो वह संवाद लेखन होता है। संवाद लेखन के लिए कुछ विशेषताएं ज़रूरी होती हैं कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए, जो विशेषताएं होनी चाहिए वो हम यहाँ देखते हैं एक बार। सबसे पहली चीज़, हमको लगता है कि बातचीत की कोई विशेषता नहीं होती, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले स्वाभाविकता। स्वाभाविकता, संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। कहने का मतलब वह कृत्रिम ना लगे। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। जो पात्र जिस योग्य है और जिस तरह की बातचीत कर सकता है उसे वैसे ही वार्ता करनी चाहिए। फिर है पात्रानुकूल भाषा, कि जो भाषा है वो पात्रों की भाषा उनके अनुकूल होनी चाहिए। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। कहने का तात्पर्य, शिक्षित की भाषा अधिक सुसंस्कृत होगी और अनपढ़ की भाषा जो है थोड़ी चलताऊ टाइप की होगी। ऐसे ही प्रभावी शैली। अब जो बातचीत की शैली है उसमें भी क्या होना चाहिए? प्रभावशालीता होनी चाहिए। वह प्रभावशाली होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक गुण और होना हमें चाहिए। पहला हमने देखा स्वाभाविकता, फिर देखा पात्रानुकूल भाषा, अब तीसरा हमने जाना प्रभावी शैली। संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वालों पर संवाद का असर होना चाहिए। फिर जटिलता से दूर, अगली विशेषता है जटिलता से दूर। जो वार्तालाप की जो भाषा है वो जटिल ना हो, सुग्राह्य हो, समझ में आने वाली होनी चाहिए ना। कहने का तात्पर्य, संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और उसका यथोचित जवाब भी दे सकता है। भाई, वार्तालाप तो तभी होगा ना जब हमने कुछ बोला तो सामने से उसका जवाब भी आए, और ये जवाब जब आएगा जब भाषा शैली में जटिलता नहीं होगी, हमारी बात दूसरे के समझ में आएगी। अगला देखिए,
अगला है इसमें शालीनता। जो संवाद की भाषा है उसमें शालीनता होनी चाहिए, फूहड़ता नहीं हो। तो भाषा शालीन होना चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, शिष्ट बात बोलनी चाहिए। अब ये तो हमने देखा कि एक अच्छे संवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। अब जब संवाद हम लिखेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। ये देखिए, संवाद लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। इन बातों में बेटा हम देखेंगे कि क्या क्या हमें देखना है। जैसे बोलने में हमें ध्यान देना है, कैसे बोलना है, तो लिखने में भी हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला है, संवाद की जो भाषा है सरल और सहज होनी चाहिए। भाषा सरल और सहज हो। फिर संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का, बड़े वाक्य ना हो। फिर भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब जिसका जितना मानसिक स्तर है उसके अनुरूप ही भाषा हो। फिर संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। जब एक कोई बोल रहा है तो बहुत लंबा उसका वाक्य ना हो, या उसकी अभिव्यक्ति इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। फिर भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए, मतलब रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए उसकी। फिर संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। ये तो सभी पर लागू होता है। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रख करके, इन बातों को ध्यान में रख करके एक श्रेष्ठ संवाद लिख सकते हैं। धन्यवाद।